रखा हुआ है, किसी का फ्रूट्स का पाउडर्स रखा हुआ है, किसी पत्ते का हमने एक्सट्रैक्ट रखा हुआ है। वैसी तरह से हमने ये जो बायोबिटिक क्रस्ट पाउडर है उसमें रखा है। पहले तो जो नोनी है यानी कि आल हमने रखा हुआ है। नोनी के फायदे मैंने आपको बायोबिटिक सिरप में बता दिया है। उसके साथ साथ मधुनाशिनी हमने इसके अंदर रखा हुआ है। तो मधुनाशिनी भी एक स्वीटनर जो रहता है, स्वीटनर को ब्लॉक करता है, यानी कि जो हमारा जो स्वीट खाने की कार्विंग रहती है, तो ये मधुनाशिनी जब हम लेते हैं तो स्वीट की जो कार्विंग रहती है वो कार्विंग हमारी खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ शुगर एब्जॉर्प्शंस में भी उसका महत्व का रोल है और शुगर को कम मात्रा में धीरे धीरे वो इंटेस्टाइन टू ऑब्जॉर्ब करना देती है। इसीलिए शुगर जो कम अंदर के साइड यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कम आएगी तो हमें शुगर लेवल ऑन द स्पॉट खाना खाने के धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, एक साथ नहीं बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ है आम्ल की भी हमने रखा हुआ है, यानी कि आंवला है, उसके बारे में मैंने बताया। इट्स कंटेंट विटामिन सी रहता है उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में। उसके साथ तुलसी है, तुलसी के पत्ते रखे हैं, तुलसी के पत्ते का हमने एक्सट्रैक्ट इसके अंदर रखा हुआ है। और तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट रहता है, तो तुलसी के बारे में तो हम सभी को मालूम है क्योंकि हमारे घर के आंगन में भी हम तुलसी को रखते हैं। तुलसी का बहुत सारा ढेर सारा फायदा है। उसके साथ साथ इसमें मेथी के दाने रखे हुए हैं। तो मेथी के दाने में क्या रहता है कि बहुत प्रचुर मात्रा में फाइबर रहता है। ये फाइबर रहने के कारण इसमें ये जो डाइजेशन रहता है उसको भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट करवाता है। और रिच फाइबर जो खुराक रहता है वो डायबिटिक मरीज के लिए आवश्यक रहता है। तो मेथी दाना भी उसमें रखा है। जामुन के बीज रखे हुए हैं उसमें, जामुन के बीज रखे हुए रहते हैं, जो क्या करता है वो जो स्टार्च रहता है स्टार्च को कन्वर्ट करवाता है, शुगर में कन्वर्ट करवाता है। ये जामुन बीज रहता है और शुगर में जो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद जामुन का दूसरा जो कार्य रहता है इंसुलिन को रेजिस्ट जो हो गया है उसको रेजिस्टेंस कम करना रहता है। तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो जो ग्लूकोज है उसको सेल तक पहुंचाने में वो वहां बहुत ही अच्छी तरह से मदद करता है। उसके साथ साथ शिलाजीत रखा दिया है। शिलाजीत यानी कि एक बहुत ही पोषक मिनरल्स ये रहता है कि उसमें फ्यूमिक एसिड करके रहता है, फुल्विक एसिड रहता है। फुल्विक एसिड है और जो पेनक्रियाटिक के जो बीटा सेल्स रहता है उसको स्टिमुलेट करता है। फुल्विक एसिड जो रहता है वो पेनक्रियाट के बीटा सेल, यानी कि पेनक्रियास रहता है एक शरीर के हमारे एक अंग रहता है, उसमें बीटा सेल्स रहता है। बीटा सेल्स में ही इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन को बीटा सेल्स को प्रमोट करते हैं इंसुलिन बनाने के लिए फुल्विक एसिड। उसके साथ यहाँ पुनर्नवा भी रखा हुआ है कि जो डायबिटिक जो मरीज रहते हैं उसको बार बार उनको यूरिनेशंस का प्रॉब्लम रहता है, तो पुनर्नवा है वो किडनी और जो यूरिनरी हमारी जो सिस्टम है उसको रिज्यूनेट करती है, वहां उसको ताकत देती है। उसके साथ साथ हमने रखा है वृक्ष आंवला भी रखा है, वृक्ष आंवला। और वृक्ष आंवला को भी हम ये गार्सेनिया कंबोजिया भी कह सकते हैं। उसमें HCA रहता है और वो HCA क्या करता है कि जो ग्लूकोज लेवल रहता है ग्लूकोज को पचाने में मदद करता है, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करने से रोकता है। इसीलिए जो वृक्ष आंवला रहता है वो हमारा वजन को भी धीरे धीरे कम करता है। और जो फैट मॉलिक्यूल्स रहता है फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करता है। तो यानी कि जो हमें एनर्जी चाहिए तो फैट से भी एनर्जी हमें यहाँ वृक्ष आंवला लेने से मिल जाती है। उसके साथ साथ हमने ये और यूरिनरी ट्रैक को यानी कि उनके जो बार बार उनको पेशाब जो आता है उसके लिए यहाँ हमने गोखरू भी रखा हुआ है। और गोखरू एक परगेटिव और एस्ट्रीजेंट की तरह भी काम करता है और कॉन्स्टिपेशंस में भी उसका बहुत ही अच्छी तरह से मदद मिलती है गोखरू का। तो कहने का यह है कि हमारा इसके अंदर बहुत सारी उम्दा जड़ी बूटियां हमने रखी हुई है। हल्दी भी है, गुड़ूची भी है, दालचीनी भी है, कलौंजी भी है, बहुत सारे। और ये जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं और एकदम प्योरिटी
वाले सब इंग्रेडिएंट्स है। इसीलिए आज इतने जो डायबिटिक रिवर्सल जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इसमें जो भी आहार और विहार का भी जो पालन नहीं कर सकते हैं वो लोग को भी ये बायोबिटिक्स क्रश पाउडर से फायदा मिलने लगा है। और अभी जाके बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि सर जी कि हमें जो ट्रैवलिंग हमें करते हैं तो ट्रैवलिंग में ये डब्बा उठा के ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो एक पाउच फोम में भी उसका मैंने सोचा है। तो अगले यानी कि मार्च के एंड तक हम उसको बायोबिटिक जो हमारा ये क्रश पाउडर है उसको एक पाउच पैक में लेके आएंगे 5 ग्राम के, यानी कि जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के उसके बाद हमारा जो एसी पित्त का पाउच है, एसी पित्त का पाउच की तरह ही बायोबिटिक हमारा क्रश पाउडर हम लॉन्च करेंगे। और इसकी जो लेने की मात्रा मैंने आपको बता दी है, खाना खाने से पहले यानी कि लंच और डिनर से पहले 5 ग्राम ये बायोबिटिक क्रश पाउडर को लेना है। अभी आ जाते हैं हम हमारा तीसरी औषध की ओर। तीसरा औषध हमारा है बायोबिटिक टेबलेट। बायोबिटिक टेबलेट, बायोबिटिक टेबलेट हमें कब लेना है? बायोबिटिक टेबलेट लंच और डिनर के बाद लेना है। और जिसका भी यानी कि जिसका भी ब्लड शुगर 300 से ऊपर यानी कि 300 के ऊपर जो जिसका है उसको 2 टेबलेट लेनी है लंच के बाद और डिनर के बाद। और जिसका 300 से नीचे है यानी कि 300 के बिलो है, नीचे है, उसको 1 टेबलेट हमें लेनी है। राइट, तो ऐसी तरह से हमारा सिरप हो गया, हमारा बायोबिटिक हमारा क्रश पाउडर हो गया और बायोबिटिक हमारी ये टेबलेट हो गई। उसकी लेना कैसी तरह से वो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो अभी जाके बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं कि जो आहार और विहार का, कई लोग ऐसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं, मेरे साथ कंसल्टेंसी की है कि साहब मुझे ये आहार और विहार मेरे से नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इतने सालों से हम ये खाना खाते आए हुए हैं। तो जब जाके मैं उसको बोलता हूं कि कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोई बात नहीं कि आप उसके खाने से पहले आप सलाद लीजिए और खाने से पहले थोड़ा सा 200 या 100 ग्राम जितना सलाद लिया, उसके बाद क्रश पाउडर ले लिया और खाना खा लिया, उसके बाद टेबलेट लिया, तो आपको आराम रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है आपका जो टोटल जो रिवर्सल जो आप चाहते हैं वो यहां तक पहुंचना असंभव है, यानी कि बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो आपका मेन जो इंपॉर्टेंट कोज है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने का, तो ये हमारी तीनों औषधियों से, हमारे जो आहार और विहार का जो पालन नहीं हो सकता है, तो तीनों औषधियों से हम ब्लड शुगर को भी हम कंट्रोल में रख सकेंगे। राइट।